जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति ज्येष्ठ मास का आज 21वां अध्याय लेकर आई हूँ। विक्रम संवत में ज्येष्ठ का महीना तीसरा महीना होता है। हिंदू धर्म महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। हिंदू धर्म में महीना का बदलना चंद्र चक्र पर निर्भर करता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस मास को ज्येष्ठ का महीना कहा जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत वर्णन की आगे की कथा सुनाऊंगी। इससे पहले कि मैंने बाकी सारे अध्याय मैंने अपने पेज ज्योति धर्म गंगा पर डाल दिए हैं, आप उन्हें वहां से श्रवण कर सकते हैं। मैं प्रतिदिन एक अध्याय आपको सुनाती हूँ। इसी कड़ी में आज मैं आपको ज्येष्ठ मास का 21वां अध्याय सुनाऊंगी। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, सुनिए, मैं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को कहता हूँ। हे नृप, दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर शौच विधि को करें। काष्ठ की दातुन को त्याग कर पके हुए पत्तों से दांतों को शुद्ध करें। महानदी में मंत्र पाठ पूर्वक पंचगव्य से स्नान करें। संध्यादिक कर्म करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर को जाएं। गुलर या फिर तांबे के पात्र में उत्तर मुख होकर जल को भरें और देश काल का उच्चारण कर ब्राह्मणों को प्रणाम कर कहें कि हे देवेश, आज मैं भक्ति पूर्वक आपका व्रत करूँगा। हे राजन, दशमी के दिन दूसरे के घर को अन्न, 2 बार भोजन, मांस, शोर तथा शरीर में तेल लगाना त्याग दें। हे राजन, हविष्यान के अतिरिक्त और सभी पदार्थ आमिष न खाने योग्य कहे गए हैं। अतः दशमी के दिन प्रयत्न से थोड़ा सा हविष्यान ही का भोजन करें। रात्रि में कथा श्रवण द्वारा जागरण करें। उसके पश्चात सूर्योदय होने पर निर्मल जल से स्नान करें। पूजा गृह में आकर संध्या आदि नित्य कर्म को करें। एकादशी के दिन चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए तथा प्राकृत विषयों में मन को न लगावें। सहस्त्र नाम का पाठ करके तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करें तथा पुरुष सूक्त और पावन मंत्रों से जनार्दन भगवान का अभिषेक करें। औषधि, मिथ्या भाषण, शयन, स्त्री के साथ वार्तालाप, क्रोध, कटु वचन, आलाप, काष्ठ के दातुन से दांतों का मंजन, एकादशी व्रत के फल को चाहने वाला इन सभी कर्मों को न करें और प्रत्येक पहर विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। और इसी तरह गाना बाजा बजाते हुए सारा दिन और सारी रात व्यतीत कर देनी चाहिए और सिर्फ भगवान विष्णु की महिमा के गुणगान गाने चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उत्सव आदि मनावें। दूसरे दिन प्रातःकाल जितनी द्वादशी हो उस शेष द्वादशी में भक्ति युक्त चित्त से पारण करें। पारण न करने से पुण्य की हानि अवश्य होगी, इसलिए सर्व प्रयत्न से द्वादशी में पारण करना शुभदायक होता है। हे वत्स, व्रतियों को संपूर्ण व्रत की सिद्धियों के लिए द्वादशी में पारण अवश्य करना चाहिए। पारण के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावें और जो असमर्थ हो उनको 12 ब्राह्मणों को ही भोजन करा देना चाहिए। पूजन सामग्री से पूजन कर तपस्वियों को भोजन करा देना चाहिए। तृप्ति पर्यंत शर्करा युक्त पायस का भोजन करावें और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मौन पूर्वक भोजन कराकर स्वयं भोजन कर लेवें। पराया अन्न
आमिष, न खाने योग्य वस्तु, मांस, उड़द, तेल, स्त्री सेवन, मधु, औषधि, दूसरों की चुगली, हिंसा, कांस्य के बर्तन में भोजन करना, पान खाना, हजामत बनाना और 2 बार भोजन करना, इन सब बातों को द्वादशी को त्याग करें। सब व्रतों में यह उत्तम व्रत 3 दिन में सांध्य होता है। हे नृपश्रेष्ठ, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। अन्न का तो सर्वथा त्याग ही कर देना चाहिए। एकादशी को अन्न खाने से नरक में वास मिलता है, वह व्यक्ति नरक को जाता है। द्रव्य पदार्थ जल, लवण जहाँ अग्नि में प्रकोप जाते हैं वहाँ उसी को लवण कहते हैं। अन्य धान्य से सिद्ध जो अन्न है वह इसमें नहीं लिया है। जो मोहवश एकादशी के पारण समय पर्याप्त द्वादशी को धान्य का भोजन करते हैं सो चंद्रायण व्रत करके पाप से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, जो तुमने पूछा उसका उत्तर मैंने तुमको दिया। राजा पुलिंद कहने लगे, हे तात, परम अद्भुत जो रहस्य कहा है उसके अनुष्ठान के लिए मुझ में शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर अत्यंत जर्जर हो गया है। इसलिए कृपा करके इसके सार को ठीक ठाक कहिए। हे भगवान, सार पदार्थ समस्त कर्मों के होते हैं। दत्तात्रेय जी बोले कि हे पार्थ, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे कहता हूँ, जिसके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल होते हैं। हे राजन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करो। इसके करने से सब पूर्ण हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राजा पुलिंद बोले कि हे दत्तात्रेय जी, ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला क्यों हुई? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रथम राजा प्राचीन वही ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया, इसलिए यह एकादशी जल वर्जित हुई। निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। यह कह दत्तात्रेय जी चले गए। उसके पश्चात राजा पुलिंद ने भी इसको विधिपूर्वक किया और फिर इसी एकादशी व्रत के अनुष्ठान मात्र से राजा पुलिंद दूसरे जन्म में प्रहलाद नाम से भगवान के श्रेष्ठ भक्त और हिरण्यकश्यप का पुत्र हुए। श्री वेदव्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा है, इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, आपकी कृपा से सब मोह नष्ट हो गया, मुझको स्मरण शक्ति मिली। हे तात, व्रत करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। निसंदेह मैं आपके वचन का पालन करूँगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, वेदव्यास जी के कथा अनुसार इस व्रत को भीमसेन ने किया और चक्रपाणि भगवान विष्णु की कृपा से सब पापों से मुक्त हो गए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य निर्जला एकादशी व्रत वर्णन 21वां अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। प्रिय श्रोतागणों, अगर आपको मेरी यह कथा ज्येष्ठ मास की अध्याय अच्छे लग रहे हों तो इन्हें लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए, ताकि मेरे नित्य सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।